Shut up and sit down. 14.3 लिमिटेशन ऑफ द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। अब जो स्टेट लेजिस्लेचर है, राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल, इनकी जो शक्तियां हैं उनका लिमिटेशन क्या है? द पावर्स ऑफ लॉ मेकिंग बाय द लेजिस्लेचर आर लिमिटेड इन द फॉलोइंग मैनर। अब ये जो विधानसभा है, इसका जो कानून बनाने का इनका जो शक्ति है वो सीमित है निम्नलिखित तरीकों से। कैसे? एज एक्सप्लेन्ड अबव, स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक अ लॉ ऑन द सब्जेक्ट लिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट एंड ऑल्सो द कॉन्करेंट लिस्ट। जैसा कि हम आपको आगे पढ़ा चुके हैं कि जो राज्य विधानसभा होता है वो क्या करते हैं, स्टेट लिस्ट और जो कॉन्करेंट लिस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं उन पर वो कानून बना सकता है। अब स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या क्या सब्जेक्ट हैं ये भी हम आपको आगे के वीडियोस में पढ़ा चुके हैं। बट इन केस द स्टेट लॉ ऑन अ सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द यूनियन लॉ, द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट शैल प्रिवेल। लेकिन मान लीजिए अगर कोई ऐसा परिस्थिति होता है कि जो राज्य कानून बना रहा है, मतलब जो राज्य सरकार कानून बना रही है किसी कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट पे, और अगर उसका मतभेद होता है केंद्र सरकार के कानून से, तो इस परिस्थिति में पार्लियामेंट में जो कानून बना है वह माना जाएगा। कहने का मतलब, मान लीजिए कॉन्करेंट लिस्ट का कोई सब्जेक्ट है, ठीक है, उसमें राज्य सरकार भी कोई कानून बना रहा है और केंद्र सरकार भी कानून बना रहा है, लेकिन दोनों का कानून अलग अलग है, मतभेद हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो उस समय पार्लियामेंट संसद में जो कानून बनाया जाएगा वो माना जाएगा। The governor of the state may reserve his assent to a bill passed by the state legislature and send it for the consideration of the president. अब जो राज्यपाल होते हैं किसी राज्य के, वो अगर चाहें तो किसी बिल पर अपनी अनुमति को वो रिजर्व रख सकते हैं और वो जो बिल है जो कि उनको राज्य विधानसभा से मिला है उसको वह राष्ट्रपति के पास कंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। It is compulsory in case the powers of the high courts are being curtailed. अब ये ज़रूरी होता है कि जब हाई कोर्ट का जो शक्तियां हैं उसको कम किया जाए। In some other cases, prior approval of the president for introducing the bill in the legislature is essential, such as imposition of restriction on the freedom of trade and commerce with the state or with other states. अब मान लीजिए कुछ ऐसी भी परिस्थितियां हैं, कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर पहले से राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाती है सभा में बिल लाने से पहले। जैसे मान लीजिए अगर आपको जो व्यापार है उसकी जो स्वतंत्रता है राज्य के अंदर या एक राज्य के दूसरे राज्य के संग जो व्यापार होती है, अगर उसको रोकना है तब आपको पहले से राष्ट्रपति से अनुमति ले लेनी होती है। The Parliament has the complete control on the entire state list at the time when the national emergency has been declared under Article 352, although the state legislature remain in existence and continues to perform its function. अब संसद के बाद यह पूरा नियंत्रण है कि वो राज्य की जो सूची है, स्टेट का जो काम का जो लिस्ट है, अगर कभी नेशनल इमरजेंसी आती है, राष्ट्रीय आपातकालीन की परिस्थिति आती है जो कि हमारे अनुच्छेद 352 के अंतर्गत है, तो उस समय वो स्टेट लिस्ट का पूरा नियंत्रण संसद के पास चला जाएगा। हालांकि जो राज्य विधानसभा है वो अपने अस्तित्व में है, वो अपना काम कर रही है तब भी। इन केस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अंडर आर्टिकल 356 आफ्टर फॉल ऑफ पॉपुलर गवर्नमेंट इन द स्टेट द प्रेसिडेंट्स रूल इज इम्पोज्ड। ये भी हम आपको आगे पढ़ाए हैं। मान लीजिए जो संविधान है अगर वह टूटता है, जो जैसे कि अनुच्छेद 356 में दिया गया है, और सरकार गिर जाती है राज्य में, तो प्रेसिडेंट रूल लाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लाया जाता है। द पार्लियामेंट देन एक्वायर्स द पावर टू मेक लॉज फॉर दैट स्टेट फॉर द पीरियड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। अब जो संसद है उनके पास यह शक्ति होती है कि वह उस राज्य के लिए कानून बना सके तब तक जब तक संवैधानिक आपातकालीन की परिस्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी चल रही हो। द पार्लियामेंट कैन ऑल्सो मेक लॉज ऑन अ सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट इन ऑर्डर टू कैरी ऑन इट्स इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए जो संसद है वो राज्य की जो सूची है, स्टेट लिस्ट के जो सब्जेक्ट हैं उस पर भी कानून बना सकती है ताकि वह अंतर्राष्ट्रीय
जो उसका उत्तरदायित्व है उसको पूरा कर सके. If the Rajya Sabha adopts a resolution by 2/3 majority to this effect on its own or at the request of 2 or more states, the Parliament can enact laws on specified subject of the state list. मान लीजिए राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास होता है, ठीक है, जिसमें 2/3 बहुमत मिलती है, ठीक है. या तो वो खुद से ये रेजोल्यूशन लाए, या तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के रिक्वेस्ट पर वो इस रेजोल्यूशन को लाते हैं और 2/3 बहुमत मिलती है, तो संसद इस नए कानून को स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट में डाल सकती है. फंडामेंटल राइट्स ऑल्सो इम्पोज लिमिटेशन ऑन द पावर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. अब जो राज्य विधानसभा होता है, उनकी जो शक्तियां होती हैं उन पर लिमिटेशंस लगाया जाता है जब मौलिक अधिकार की बात आती है, क्योंकि इंसान का जो मौलिक अधिकार है जो हमारे संविधान में दिया गया है, ठीक है, जिसके बारे में हम आगे के वीडियोस में आपको पढ़ाए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही शक्तियों को इस्तेमाल किया जाता है सरकार द्वारा. इट कैन नॉट मेक लॉज विच वायलेट द राइट्स ऑफ द पीपल. सरकार ऐसा कोई भी कानून नहीं बना सकता जिससे लोगों का जो अधिकार है वह नष्ट हो या उसमें कोई बाधा आए. Any law passed by the state legislature can be declared void by the High Court or Supreme Court if it is found unconstitutional as violate of the fundamental rights. अब मान लीजिए राज्य विधानसभा कोई भी ऐसा कानून लाता है जिससे लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसकी क्षति होती है, उस पर बाधा आती है, और यह माना जाता है कि वो जो कानून है जो लाया गया है अगर वो असंवैधानिक है, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उस कानून को खत्म कर सकती है.